ईरान अमेरिका वार्ता से पहले पाक पहुंचे सऊदी मंत्री। अमेरिका का दावा, ईरान की मदद को आगे आया चीन। मिडिल ईस्ट संकट पर भारत का डिप्लोमेटिक कदम। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बिछी सुरंगें भूला ईरान, बड़ी चिंता। ईरान की शर्तों के साथ क्या जेडी वेंस करा पाएंगे सुलह। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में जिसका नाम है दुनिया का हालचाल। वक्त तो चला है दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर नजर घुमाने का। सबसे पहले बात कर लेते हैं अमेरिका और ईरान की। अमेरिका और ईरान के उच्च स्तर के प्रतिनिधिमंडल शनिवार को शांति वार्ता के लिए पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पहुंच गए। इससे एक दिन पहले यानी 10 अप्रैल 2026 को सऊदी अरब के वित्त मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल जदान इस्लामाबाद पहुंचे। उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात की। इस मीटिंग में पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार तथा रक्षा बलों के प्रमुख फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी शामिल हुए। यह मुलाकात इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पाकिस्तान अभी अमेरिका और ईरान के बीच शांति बातचीत की मध्यस्थता कर रहा है। मुलाकात के दौरान शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब के राजा सलमान बिन अब्दुल अजीज और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को शुभकामनाएं दी। उन्होंने पाकिस्तान को सऊदी अरब के लगातार सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। शहबाज शरीफ ने कहा कि सऊदी अरब की आर्थिक और वित्तीय मदद ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में बड़ी भूमिका निभाई है। शरीफ ने दोहराया कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के रिश्ते बहुत पुराने और गहरे हैं। पाकिस्तान के लोग और सरकार हमेशा सऊदी अरब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे हैं। मोहम्मद अल जदान से बातचीत में शहबाज शरीफ ने जोर दिया कि पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ अपना सहयोग और बढ़ाएगा। उन्होंने व्यापार, निवेश और आर्थिक विकास जैसे कई क्षेत्रों में सऊदी अरब के साथ और ज़्यादा काम करने की प्रतिबद्धता जताई। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर का, जो कि अमेरिका खुफिया एजेंसी से संबंधित है। दरअसल अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने दावा किया है कि चीन आने वाले कुछ हफ्तों में ईरान को नए एयर डिफेंस सिस्टम देने की तैयारी कर रहा है। यह जानकारी 3 विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से आई है। ये सूत्र हाल की खुफिया रिपोर्ट से जुड़े हुए हैं। यह खबर ऐसे समय में आई है जब अमेरिका और ईरान के बीच हाल ही में युद्ध विराम हो गया है। चीन ने खुद इस युद्ध विराम में मध्यस्थ की भूमिका निभाने का दावा किया था। अब चीन ईरान को कंधे पर रखकर चलाए जाने वाले छोटे मैनपैड्स यानी एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम देने की योजना बना रहा है। ये मिसाइलें 1-2 सैनिक आसानी से ले जा सकते हैं और कम ऊंचाई पर उड़ने वाले लड़ाकू विमानों को निशाना बना सकती हैं। अमेरिका का कहना है कि चीन इन हथियारों को तीसरे देशों के रास्ते भेजने की कोशिश कर रहा है ताकि असली स्रोत छिपा रहे। चीनी दूतावास ने इन आरोपों को पूरी तरह गलत बताया। उन्होंने कहा कि चीन ने इस युद्ध में किसी भी पक्ष को हथियार नहीं दिए हैं और अमेरिका बेबुनियाद आरोप लगा रहा है। यह मुद्दा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले महीने चीन का दौरा करने वाले हैं। अगर ये हथियार दिए गए तो अमेरिका और चीन के बीच तनाव बढ़ सकता है। चीन ईरान का पुराना दोस्त है और उसका तेल खरीदता है। वह ईरान को सिर्फ रक्षात्मक हथियार दे रहा है, जबकि रूस ने ईरान को ज़्यादा सक्रिय मदद दी थी। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर का, जो कि मिडिल ईस्ट के तनाव से संबंधित है। दरअसल मिडिल ईस्ट में जारी तनाव और युद्ध के बीच भारत ने अपनी एनर्जी, रक्षा और व्यापार सुरक्षा को लेकर कूटनीतिक पहल तेज कर दी है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री रविवार से पेरिस और बर्लिन की 3 दिवसीय दौरे पर जा रहे हैं। इससे पहले वे अमेरिका का दौरा कर चुके हैं। अब वे यूरोप के इन 2 अहम देशों में भारत के हितों को मजबूत करेंगे। इस बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर यूएई पहुंच चुके हैं, जहां वह ऊर्जा और रणनीतिक साझेदारी पर बातचीत करेंगे। ये सारी कोशिशें उस समय में हो रही हैं जब ईरान अमेरिका के बीच सीजफायर का ऐलान हुआ है और इस्लामाबाद में युद्ध विराम वार्ता को लेकर दोनों देशों के प्रतिनिधि जुटे हुए हैं। विदेश सचिव विक्रम मिस्री अमेरिका में विदेश मंत्री मार्को रूबियो और ट्रंप प्रशासन के अन्य बड़े अधिकारियों से मिल चुके हैं। अब वे फ्रांस और जर्मनी का रुख कर रहे हैं। इस दौरे की सबसे बड़ी वजह मिडिल ईस्ट का संकट और उससे ऊर्जा सुरक्षा पर पड़ने वाला असर है। भारत अपनी तेल गैस ज़रूरतों के लिए इस क्षेत्र पर निर्भर है। अगर यहाँ युद्ध लंबा चला तो भारत को महंगी एनर्जी खरीदनी पड़ सकती है। इसलिए भारत यूरोपीय देशों के साथ मिलकर विकल्प तलाश रहा है। फ्रांस में विदेश सचिव फ्रांसीसी विदेश मंत्रालय के महासचिव मार्टिन ब्रेयंस के साथ भारत फ्रांस विदेश कार्यालय परामर्श की सह अध्यक्षता करेंगे। यहाँ रक्षा, आम परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, साइबर, डिजिटल, एआई और लोगों के बीच आदान प्रदान पर बातचीत होगी। साथ ही दुनिया और क्षेत्र के ताज़ा मुद्दों पर भी चर्चा होगी। जर्मनी में मिस्री जर्मन विदेश कार्यालय के राज्य सचिव गेजा एंड्रियाज वॉन गेयर के साथ भारत जर्मनी विदेश कार्यालय परामर्श की सह अध्यक्षता करेंगे। इसमें व्यापार और निवेश, रक्षा और सुरक्षा, टेक्नोलॉजी, हरित ऊर्जा, विकास सहयोग, शिक्षा और आपसी हितों के वैश्विक व क्षेत्रीय मामलों पर चर्चा होगी। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर का, जो कि इस्लामाबाद और ईरान से संबंधित है। दरअसल इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका की शांति वार्ता चल रही है, लेकिन उसी बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से एक बड़ी परेशानी की खबर सामने आई है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने युद्ध के दौरान हॉर्मुज जलडमरू मध्य में बहुत सारी बारूदी सुरंगें यानी सी माइंस बिछा दी थी। अब ईरान खुद इन सुरंगों का ठिकाना भूल गया है। अमेरिकी सैटेलाइट भी इन्हें ढूंढ नहीं पा रही है। ईरान ने ये सुरंगें इसलिए बिछाई थी ताकि बिना इजाज़त कोई जहाज़ गुजरे तो उसे उड़ा दिया जाए।
लेकिन अब ईरान को अपनी ही बिछाई हुई सुरंगें ढूंढने और हटाने में बड़ी मुश्किल हो रही है। ईरान के पास इन सुरंगों को जल्दी हटाने की अच्छी व्यवस्था भी नहीं है। कई सुरंगें पानी के बहाव के साथ इधर उधर बह गई हैं और उनका रिकॉर्ड भी नहीं रखा गया था। यह समस्या ऐसे समय में आई है जब इस्लामाबाद में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची शांति बातचीत कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा कि 2 हफ्ते का युद्ध विराम तभी चलेगा जब होर्मुज पूरी तरह, तुरंत और सुरक्षित रूप से खुल जाए। ईरानी विदेश मंत्री ने जवाब दिया कि तकनीकी सीमाओं की वजह से इसमें देरी हो रही है। अमेरिकी अधिकारी कह रहे हैं कि यह शब्द ईरान की असमर्थता को छिपाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। होर्मुज दुनिया का बहुत बड़ा तेल का रास्ता है। यहाँ सुरंगें होने से तेल के जहाज डर के मारे कम गुजर रहे हैं, जिससे दुनिया भर में तेल के दाम बढ़ गए। अब रुक कर लेते हैं अगली और आखिरी खबर का। अमेरिका के राष्ट्रपति जेडी वेंस के नेतृत्व में अमेरिकी वार्ताकारों का दल इस्लामाबाद पहुंच गया है। ईरानी दल कल ही पहुंच चुका है। ईरानी टीम ने सबसे पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात की। अब अमेरिका और ईरान इस्लामाबाद में युद्ध विराम को लेकर महत्वपूर्ण बातचीत करने जा रहे हैं। दोनों पक्षों में बहुत गहरा अविश्वास है और उनकी मांगें एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। द वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार दोनों देशों के बीच सिर्फ युद्ध से निकलने का रास्ता ढूंढने की जरूरत ही एकमत दिख रही है। बातचीत शुरू होने से पहले दोनों पक्ष एक दूसरे पर गलत इरादे का आरोप लगा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाज़ों की आवाजाही रोककर धोखा करने का आरोप लगाया है। वहीं ईरान ने साफ शर्त रखी है कि बातचीत शुरू करने से पहले उसकी जब्त की गई संपत्तियां वापस की जाएं। जेडी वेंस ने मीडिया से कहा कि अगर ईरान अच्छी नीयत से बात करेगा तो अमेरिका खुले दिल से तैयार है। पाकिस्तान खुद को अहम मध्यस्थ बता रहा है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस बातचीत को करो या मरो वाला मौका बताया। वार्ता के बीच सबसे बड़ी समस्या स्ट्रेट ऑफ होर्मुज है। ईरान यहां टोल वसूल रहा है, जिसे अमेरिका गैर कानूनी बता रहा है। लेबनान में इजराइल के हमले भी बातचीत को मुश्किल बना रहे हैं। दोनों पक्ष अभी भी एक दूसरे की मांगों पर सहमत नहीं है। इस बातचीत का नतीजा आने वाले दिनों में तय करेगा कि युद्ध विराम कितना टिकता है। अब इस पूरे मामले को लेकर, इन तमाम खबरों को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।